हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। होप सो सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफिस 2019 के फॉर्मूलाज। ऐसे तो सभी फॉर्मूलाज पुराने 2019 से पुराने जो वर्जन्स है उसके सभी फॉर्मूलाज 2019 में है, लेकिन 2019 में थोड़े एडिशनल फॉर्मूलाज भी माइक्रोसॉफ्ट ने ऐड किए हुए हैं जो हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को पुराने फॉर्मूलाज पता है, नए फॉर्मूलाज पता नहीं रहते हैं। बराबर। अभी पुराने फॉर्मूलाज में भी जो भी बग्स थे वो लोग ने नए फॉर्मूलाज लेके आए हैं और वो बग्स सॉल्व किए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि नए में 2019 वर्जन के एक्सेल में नए क्या क्या फॉर्मूलाज है, हम ये सीरीज में देखेंगे। तो जो भी भाई लोग ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उससे विनंती है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और कोई भी क्वेरी है तो मेरे को नीचे दिए गए टेलीग्राम आईडी पे कनेक्ट करो, या जो मेरा वीडियो है उसकी कमेंट बॉक्स में लिख दो। हम आपकी क्वेरी सुलझाने की कोशिश 100% करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2019 वर्जन का पहला फॉर्मूला, जिसका नाम है कॉन्केट। अर्लियर हमने देखा था एक फॉर्मूला जिसका नाम था कॉन्केटनेट। अभी आज जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं वो कॉन्केट है। अभी मैं बताता हूँ कि कॉन्केट फॉर्मूला कैसे काम करता है। कि सपोज आपको एक टेक्स्ट को दूसरी टेक्स्ट के साथ ज्वाइन करना है तो उसके लिए कॉन्केट था, कॉन्केट फॉर्मूला है। बराबर। तो आप ऐसा बोलोगे कि सर हमारे पास तो अर्लियर कॉन्केटनेट तो था, तो ये फॉर्मूला और दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम ये वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ कॉन्केट से। बराबर। तो पहले हम पुराना कॉन्केटनेट का जो फॉर्मूला था वो एक बार रिविजिट कर लेते हैं। बराबर। तो कॉन्केटनेट का फॉर्मूला क्या था अपना, कि मेरे को ये चीज़ सिलेक्ट करना था। सपोज मेरे को ये तीनों क्लब करना है ABC जैसे। बराबर। तो मेरे को ये सिलेक्ट करना था, फिर ये सिलेक्ट करना था, फिर ये सिलेक्ट करना था। तो मैं यहाँ से उसको क्लब कर पाता था ABC करके। ओके। अभी कॉन्केटनेट जो फॉर्मूला है उसको मैं रेंज डिफाइन कर देता हूं। तो मैं रेंज डिफाइन जब भी करता हूं तो कॉन्केटनेट फॉर्मूला वर्क नहीं करता है। ओके। तो कॉन्केटनेट का फॉर्मूला में ये एक बग था कि आपको एक एक सेल सिलेक्ट करना पड़ता था जिसको आप क्लब करना चाहते हो। तो कॉन्केट फॉर्मूला में माइक्रोसॉफ्ट ने हमारा ये क्वेरी सॉल्व कर दिया। बराबर। तो इसमें आप रेंज सिलेक्ट कर दोगे तो वो पूरा आपको आंसर लेके आएगा। तो जो बड़ा फॉर्मूला था, आपका जो सिंटेक्स बड़ा होता था, कंफ्यूजिंग होता था, वो कंफ्यूजन रिड्यूस करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कॉन्केट का फॉर्मूला लेके आया है। लेकिन ये फॉर्मूला जो लोग 2019 या उसके ऊपर के वर्जन्स यूज कर रहे हैं उसके लिए ही है। पुराने बिलो 2019 उसमें ये फॉर्मूला मिलेगा ही नहीं आपको। होप सो आपको समझ में आया होगा। कॉन्केटनेट में आपको एक एक सेल का वैल्यू डालना पड़ता था, वहाँ पे सेल रेंज का ऑप्शन नहीं था। कॉन्केट फॉर्मूला में सेल रेंज का ऑप्शन है। सिंपल सा सिंटेक्स है, सिंटेक्स या आप आर्ग्यूमेंट्स बोल सकते हो। खाली रेंज डिफाइन कर देना है। आप सपोज रेंज डिफाइन नहीं करना चाहते हो तो भी ये ऐसे तो काम करेगा ही, लेकिन सपोज आपने रेंज डिफाइन कर देते हो। फिर से मैं एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं। कॉन्केट, सपोज मेरे को ये दोनों को एक साथ सेलेक्ट और इसको अलग सिलेक्ट करना है तो भी वो आंसर देगा। तो यहाँ पे बहुत क्लियर इंडिकेट करता है कि आप रेंज भी डिफाइन कर सकते हो इसमें, और पर्टिकुलर सेल भी डिफाइन कर सकते हो। तो होप सो आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में लिख दो। बराबर। तो मैं आपका क्वेरी सुलझाने की कोशिश करूँगा। ओके। तो मूव होते हैं 2019 के ऑफिस 2019 के नेक्स्ट फॉर्मूला पे। ओके गाइस। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है मैक्स इप्स। तो पहले हमने
पुराने वर्जन्स के फॉर्मूलाज में सम इफ्स सीखा था और काउंट इफ्स सीखा था। अभी यहाँ पे मैक्स इफ्स करके फॉर्मूला नया इंट्रोड्यूस किया है। मैक्स इफ मीन्स आपको पहले हम जो पुराने वर्जन में काम कर रहे थे, तो सपोज हमारे पास एक कंडीशन है कि भाई 2000 क्वार्टर वन में 2021 में जिसने ज्वाइन किया है, मीन्स हमारे जो ये एग्जाम्पल है जो स्क्रीन पे मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल, ओके, वो क्या है कि भाई एम्प्लॉय है, उसका नाम है, कितने कौन से साल में ज्वाइन किया हुआ, कौन से क्वार्टर में कितना सेल्स किया और रेवेन्यू जनरेट किया उसने, ऐसा एक फॉर्मूला है, मीन्स ऐसा एक डेटा है, सॉरी। तो अभी मेरे को ये डेटा में से सपोज मेरे को कोई चीज़ फाइंड करना है कि भाई क्वार्टर वन में जो एम्प्लॉयज़ ने 2021 में ज्वाइन किया है उसमें हाईएस्ट रेवेन्यू कितना किया है। तो आप सम इफ से सम तो लेके आ सकते थे, लेकिन आप मैक्स इफ करके फंक्शन नहीं था, तो हम यहाँ पे आपको मैक्स इफ फंक्शन एक्सप्लेन करेंगे, बराबर। अभी मैक्स इफ का हम आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं। मैक्स इफ्स, ओके, मेरे को मैक्स देखना है कितना सेल्स किया, बराबर। तो मैक्स रेंज मीन्स मेरे को मैक्स किस में देखना है, कौन सी रेंज में देखना है, वो मैक्स रेंज हुआ मेरा, ओके। दूसरा आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया वन रेंज मीन्स मेरे को ऐसा देखना है कि क्वार्टर वन में किसने किया। तो मैं यहाँ पे क्वार्टर वन सिलेक्ट करता हूँ। पहले क्वार्टर वन कहाँ पे इंडिकेटर है उसका रेंज सिलेक्ट किया, फिर क्वार्टर वन, उसमें से मेरे को फाइंड करना है, मीन्स ई में से मेरे को फाइंड करना है क्वार्टर वन कौन सा है, ओके। सेकंड इंडिकेटर है मेरे को डी में से फाइंड करना है 2021 कौन सा है, ओके। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि रिजल्ट दे दिया उसने 41। अभी आप बोलोगे कि 2021 वो नंबर है और यहाँ पे भी नंबर है, इसलिए हमको इन्वर्टेड कॉमा में लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों जगह पे टैक्स है, तो मेरे को इन्वर्टेड कॉमा में टैक्स अलग से सेपरेट दिखाने के लिए मेरे को इन्वर्टेड कॉमा करना पड़ता है, ओके। तो अभी हमने ये फॉर्मूला देखा, ये फॉर्मूला को हम फिल्टर करके देखते हैं। भाई हमारा लॉजिक क्या था कि भाई क्वार्टर वन होना चाहिए, एम्प्लॉय ने 2021 में ज्वाइन किया होना चाहिए। तो आप देखोगे कि 2021 में रुपेश ने 41 मीन्स हाईएस्ट सेल 2000, मेरा क्राइटेरिया है क्वार्टर वन और ज्वाइनिंग ईयर 2021 में हाईएस्ट सेल्स 41 हुआ है, तो वो मेरे को यहाँ से इंडिकेटर से पता चलता है। तो ये फॉर्मूला इसलिए ही काम आता है कि मेरे को फाइंड करना है कि मेरा कंडीशन मीन्स 2-3 कंडीशन मेरी मैच होती है, तो ही मेरे को फाइंड करना है कि उसका सेल्स क्या है, रेवेन्यू क्या है। वो होप सो आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, बराबर। हम दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ भी ट्राई करते हैं कि मेरे को फाइंड करना है क्वार्टर टू में जिसने क्वार्टर टू और जिसने ज्वाइनिंग किया है 2020 में, ओके। मेरे को अभी हम रेवेन्यू लेके आएंगे, बराबर। तो मेरा मैक्स इफ्स मेरा कंडीशन है, उसमें मेरे को रेवेन्यू देखना है। तो पहला मैक्स रेंज मेरे को कौन सा चाहिए, रेवेन्यू मैक्स रेवेन्यू कौन सा है वो मेरे को चाहिए, तो मैं मैक्स रेंज लिया। फिर क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया मीन्स मेरा क्राइटेरिया क्या है, क्वार्टर टू, और क्वार्टर टू कौन सी रेंज में है, तो ये रेंज में है, बराबर। क्राइटेरिया वन, तो क्राइटेरिया वन यहाँ पे लिखा है मैंने। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, डी में है क्राइटेरिया रेंज, क्योंकि मेरा दूसरा क्राइटेरिया है 2020 में ज्वाइनिंग किया हुआ, तो उसका रेंज है डी में, तो वो सिलेक्ट किया मैंने और कॉमा करके मैंने सिलेक्ट किया 2020। तो यहाँ पे 51 रिजल्ट आया, बराबर। एक बार फिर से अप्लाई करते हैं फिल्टर्स, बराबर। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो 2020,
इसमें Q2 सॉरी 2020, इसमें मेरे को खाली सिलेक्ट करना है Q2। फिर यहाँ पे आपने देखा कि ये दोनों में से मैक्स है 51। तो ये मैक्स इफ का फॉर्मूला बहुत यूज़फुल फॉर्मूला है दोस्तों, आपके काम में बहुत आने वाला है ये मैक्स इफ। और मैं आगे जो सिखाने जा रहा हूँ मीन इफ्स का फॉर्मूला। ओके, मैक्स का मतलब है वो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो लेके आएगा, मीन इफ्स का फॉर्मूला है वो मिनिमम वैल्यू लेके आएगा। तो होप सो आपको मैक्स इफ अभी समझ में आया होगा। अभी मूव होते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे। ओके गाइस, तो एक्सेल 2019 का हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है जिसका नाम है मीन इफ्स। अभी हमने अर्लियर देखा मैक्स इफ्स, सेम एज इट इज ए फॉर्मूला है। मैक्स फॉर्मूला जो आपको बताता है वो मैक्सिमम वैल्यू बताता था, मीन फॉर्मूला आपको बताता है मिनिमम वैल्यू। ओके, तो आप जितने भी क्राइटेरिया पास करोगे उसके अकॉर्डिंग वो क्राइटेरिया में कौन सा मिनिमम वैल्यू है वो बताएगा। तो यहाँ पे हम पहले उसका सिंटेक्स देख लेते हैं, बराबर। तो पहले मैं आपको सिंटेक्स बता लेता हूँ। मीन इफ्स एज इट इज, कोई चेंज नहीं, बराबर। मेरे को सेल्स मिनिमम सेल्स चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे आपको मिनिमम रेंज, जो रेंज में से आपको मिनिमम चीज डिफाइन करनी है वो रेंज आएगी। फिर है क्राइटेरिया 1, मेरा क्राइटेरिया 1 है यहाँ पे Q2। तो आप देखोगे Q2 इतना ही है। ओके, मिनिमम क्या है Q2 में, सेल्स वो 20, इसलिए वो Q2 में 20 लेके आए। ये है क्राइटेरिया रेंज 1, मीन्स जो मेरा पहला क्राइटेरिया है उसका रेंज है। फिर बताना है कौन सा क्राइटेरिया है आपको। आप मल्टीपल क्राइटेरियाज भी यहाँ पे लगा सकते हो, और एक क्राइटेरिया मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ मैं, जिसका एज ग्रेटर देन 27 है। तो Q2 एज ग्रेटर देन 27। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मिनिमम 20 है। ओके, अभी मैं लेस देन 27 यहाँ पे डाल देता हूँ। ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन भी डाल सकते हैं अपने। ओके, वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। यहाँ पे तो मैं खाली आपको समझा रहा हूँ, इसलिए ये लेस देन 27। तो आप देखोगे कि 35 वैल्यू आया, बराबर, और यहाँ पे भी 35 वैल्यू आया। दोनों वैल्यू मैच होता है, मीन्स अपना डेटा सेट जो हमने किया है आर्ग्यूमेंट्स वो प्रॉपर है। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा। आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो, बराबर। आप क्राइटेरिया 3 लगाना है, 4 लगाना है, 5 लगाना है, जितने भी आप मन मर्जी क्राइटेरिया लगा सकते हो। ये सब फॉर्मूलाज प्रीवियस में नहीं था। हम लोगों को बहुत तकलीफ होती थी ये फाइंड करने के लिए कि भाई मिनिमम क्या है, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ डिपेंडेंट वैल्यू निकालनी होती थी। तो वो एरे फार्मूला वहाँ पे यूज़ होते थे। तो एरे फार्मूला तो लोडिंग लेने के टाइम पे भी ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो बेहतर है कि ये सब फार्मूला इनबिल्ट हो गए तो अपना काम बहुत आसान हो गया है। तो आप सबको ऐसे ही फार्मूलाज चाहिए तो आपको अपना सिस्टम को भी अपग्रेड करवा लो 2019 या ऑफिस 365। यहाँ से सभी जितने भी फंक्शन मीन्स और भी फार्मूलाज है जो 365 में है, यहाँ पे नहीं है। तो बाकी नए नए फार्मूलाज भी आपको देखने को मिलेंगे आगे, जो आपका काम बहुत आसान कर पाएंगे। तो आप आपकी सिस्टम अपग्रेड करवा सकते हो। और आपको कहीं पे भी मेरे वीडियो में कोई भी चीज़ पसंद नहीं आए तो आप मेरे को बताओ, सुझाव दो कि आपकी वीडियो में ये गलती है, ये खामी है, तो हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे।
क्योंकि आपको मज़ा आएगा तो ही हमको मज़ा आएगा बनाने के लिए। तो होप सो आप लोगों को मज़ा आता होगा ये सब सीख के नया नया चीज़ें। हमको भी मज़ा आता है कि कोई और नया बंदा ये सीख पाता है, काम आसान कर पाता है, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो जिस लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर्स है, जो लोग सीखना चाहते हैं उसको आप शेयर करो। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है उससे सब्सक्राइब कराओ, और हमारे चैनल को ग्रो होने में आपका ही सपोर्ट है, तो प्लीज़ बने रहे, सपोर्ट करते रहे ऐसे ही। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला के साथ। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है टेक्स्ट जॉइन। टेक्स्ट जॉइन का फॉर्मूला थोड़ा आप बोलोगे कि सिमिलर टू कॉन्केट और कॉन्केनेट करके हमने जो फॉर्मूला अर्लियर देखा ऐसा ही है। ये वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूलाज ऑफ 2019 ऑफिस का है। तो अभी मैं कॉन्केट फॉर्मूला हम रिविजिट करते थे, कॉन्केटनेट करके फॉर्मूला था, बराबर। अभी सपोज मेरे को ये सब नाम है जो बी कॉलम में है, एम्प्लॉय के नाम, मेरे को उसको कॉमा सेपरेटेड या पाइप सेपरेटेड बनाना है। तो मैं कॉन्केटनेट में मैं पहले यूज़ करता था ये, फिर उसको कॉमा करता था, फिर ये करता था, फिर उसको कॉमा करता था, मीन्स इसमें ऐसे काम होता था कॉन्केटनेट में, बराबर। सपोज मेरे पास 100 रोज 200 रोज है और उसके ऊपर काम करना है, तो ये मैं काम नहीं कर पाऊंगा या टाइम बहुत लगेगा। और काफ़ी सारी कंपनीज में जहाँ पे भी अपने को एक्सेल फाइल अपलोड करना रहता है, वो कोई ना कोई सेपरेटेड वैल्यू से अपलोड करना रहता है। कॉमा सेपरेटेड भी हो सकता है, सेमी कॉलन सेपरेटेड भी हो सकता है, कॉलन सेपरेटेड भी हो सकता है, या पाइप सेपरेटेड भी हो सकता है। तो वो सब काम इजी करने के लिए टेक्स्ट ज्वाइन करके फॉर्मूला बनाया गया। आप सिंपल सा इस नाम से समझ गए होंगे कि टेक्स्ट ज्वाइन का काम क्या है। अभी मैं बताता हूं टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला कितना इजी है। तो मैं उसका सिंटेक्स आपको एक बार समझा देता हूं। टेक्स्ट ज्वाइन में पहला आपको इनपुट देना है वो डेलीमीटर है। डेलीमीटर मीन्स आपको कॉमा सेपरेटेड बनाना है, पाइप सेपरेटेड, किस मीन्स कौन से कैरेक्टर से आपको सेपरेट करना है, उसको डेलीमीटर बोलते हैं। तो आपको सपोज सेपरेट अभी मैं पाइप सेपरेटेड बताता हूं फॉर एग्जांपल, बराबर। इग्नोर एम्प्टी, अभी आप जो रेंज सिलेक्ट करते हो उसमें चांसेस है कि कोई सेल आपका एम्प्टी हो सकता है। ओके, तो आपको इग्नोर करना है या वो सेल को कंसीडर करना है कि सपोज मैं उसको अभी तो इग्नोर कर देता हूं, मीन्स इग्नोर करना है तो ट्रू लिखना है आपको, कंसीडर करना है तो फॉल्स लिखना है। ओके, अभी यहां पे आप 1 by 1 मीन्स एक सेल भी सिलेक्ट कर सकते हो और पूरा रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बराबर। तो अभी मैं पूरा रेंज सिलेक्ट करके आपको बताता हूं। तो अभी आप देखा, अभी रिजल्ट पे आपको देखने को मिलेगा कि पूरा कैसे सेपरेटेड हो गया। वो मोहित पाइप, रोहित पाइप, अरुण ऐसे सेपरेटेड हो गए। ओके, सपोज आप सेपरेटर चेंज करना है तो यहां से सेपरेटर चेंज कर सकते हो, बराबर। तो मैं यहां से चेंज कर लेता हूं, वापस मैं उसको पाइप कर देता हूं। और सपोज मेरे को करना है कि भाई इग्नोर एम्प्टी नहीं करना है, वहां पे कुछ तो वैल्यू रहेगी, क्योंकि कई बार होता है कि फाइल में डेटा नहीं आया तो वो एटलीस्ट ब्लैंक तो छोड़ना ही है मेरे को, तभी जाके कॉलम सेपरेटेड डेटा होगा। ऐसा हो सकता है, ये एक बता रहा हूं मैं पॉसिबिलिटीज। तो मैं उसको फॉल्स में सिलेक्ट कर लूंगा। तो वो क्या करेगा कि आप देखोगे कि वरुण और राकेश के बीच में 2 पाइप आया, क्योंकि बीच में डेटा है ही नहीं, या रोहित और अरुण के बीच में 2 पाइप आया क्योंकि बीच में डेटा है ही नहीं। तो ऐसे डेटा को ज्वाइन करने के लिए आप ये फॉर्मूला सिलेक्ट कर सकते हो, और उसको सपोज आप कॉलम वाइज सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसको ड्रैग डाउन भी कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है टेक्स्ट ज्वाइन। कहीं पे भी आप अटको, मेरे को बेझिझक कमेंट में डाल दो, मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। होप सो आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। तो अभी हम मूव होते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। तो अभी हमारा 2019 ऑफिस एक्सेल का एक और फॉर्मूला है जिसका नाम है स्विच। ओके,
आप ऐसा बोलोगे कि स्विच फॉर्मूला थोड़ा बहुत वी लुकअप फॉर्मूला के साथ यूज होता है, तो पहले हमको क्या था कि ऐसा कंडीशन बिठाना पड़ता था कि मेरे को इसका रिजल्ट ये आए तो ये करना है, ये रिजल्ट आए तो ये करना है, ये रिजल्ट आए तो वो करना है। मीन्स ए रिजल्ट आए तो A1 करना है, B आए तो B1 सिलेक्ट करना है, C आए तो C1 सिलेक्ट करना है, बराबर। तो आप ऐसा बोलोगे कि मेरे को यहाँ पे ये डेज है, ओके, कि पहला मंडे है, सेकंड ट्यूसडे, ऐसा डे है, बराबर। और कहीं और जगह पे आपको 4 नंबर से आपको कौन सा दिन है वो लेके आना है, बराबर। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए, वो चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए आप बेस डिजिट इसको वीलुकअप करके तो लेके आ ही सकते हो, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन वीलुकअप के बिना दूसरा हमारा फॉर्मूला है स्विच, ओके। स्विच फॉर्मूला थोड़ा बहुत वीलुकअप के जैसा ही है, बराबर। लेकिन यहाँ पे कंडीशन आप समझोगे तो पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वीलुकअप से उसका, ओके। तो मैं आपको बताता हूँ मेरा एक्सप्रेशन, तो मेरे को क्या वैल्यू चाहिए, तो मेरे को 4 के अगेंस्ट क्या है वो वैल्यू चाहिए, उसको हम एक्सप्रेशन बोलेंगे, ओके। मेरा वैल्यू 1 रिजल्ट 1 मीन्स मेरे को ये वैल्यू है तो ये रिजल्ट चाहिए, बराबर। वैल्यू 1 कॉमा रिजल्ट 1। दूसरा ये वैल्यू है तो ये रिजल्ट चाहिए, ये वैल्यू है तो ये रिजल्ट चाहिए, ये वैल्यू है तो ये रिजल्ट चाहिए। ऐसे मैं सिलेक्ट करता जाता हूं, बराबर। तो यहां पे आपको पता चल गया कि भाई थर्सडे मिल गया, बराबर। तो एक ये तरीका है कि हम एक और नए तरीके से डेटा कैसे फेच कर सकते हैं। ये तो ठीक है कि भाई आपको वीलुकअप के जैसा ही था तो पता चल गया कि ओके नो प्रॉब्लम, बराबर। लेकिन कई बार क्या होता है कि अपने पास रहता है कि भाई 1 2 3 4 5 6 5 तक ही लगते हैं, चलो, बराबर। बेड नॉट गुड, आप अपने कहीं जगह पे आप देखते होगे कि अपने ऐसे फीडबैक देते हैं कि भाई 1 स्टार दो, 2 स्टार दो, 3 स्टार दो या पॉइंट्स दो, बराबर। हमको कॉल में भी लोग पूछते हैं कि आप मेरे ये कॉल खत्म होने के बाद ये कर दो, बराबर। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहां तो पता चल गया कि 5 स्टार है कि 3 स्टार, फॉर एग्जाम्पल 3 स्टार बोल देते, बराबर। तो स्विच, बराबर। अभी मेरे को ऐसा लिखना है कि फर्स्ट है तो बेड, बराबर। 2 है तो नॉट गुड, 3 है तो गुड, 4 है तो वेरी गुड, और 5 है तो एक्सेलेंट, ओके। तो ये मैं लुकअप लेके तो नहीं आया, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे सॉरी कहीं पे मिस्टेक हो गई। मैंने ये 1 मेरे को नंबर में है इसलिए, ओके।
तो आपने देखा कि ये ऑटोमेटिक लेके आता है। तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ऐसे नंबरिंग ऑटोमेटिक या कोई भी कंडीशन हो सकती है आपके काम के अकॉर्डिंग। तो होप सो आपको समझ में आया होगा स्विच फॉर्मूलाज। आप कहीं पे अटको तो बेझिझक हमको मैसेज कर दो और आपके सुझाव देते रहो। कोई क्वेरी है तो मेरे को कमेंट्स में डाल दो या टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर दो। ओके, तो बने रहे, नेक्स्ट फॉर्मूला में मिलते हैं अपने। तो दोस्तों ऑफिस 2019 में एक और फॉर्मूला है जिसका नाम है इप्स। अपना नेक्स्ट फॉर्मूला है ऑफिस 2019 में जिसका नाम है इप्स। तो पहले हम समझेंगे कि पहले हमने इफ फॉर्मूला तो देखा है और इफ और इप्स में क्या डिफरेंस है, तभी जाके इप्स क्या है वो हमने को पता चलेगा। तो पहले इफ फॉर्मूला जो हमने देखा था उसमें आपको सर्टेन क्राइटेरिया मैच होता है तो क्या चाहिए, नहीं मैच होता है तो क्या चाहिए, ऐसा कंडीशन था। और यहाँ पे क्या है कि ये मैच होता है तो क्या चाहिए, बी मैच होता है तो क्या चाहिए, सी मैच होता है तो क्या चाहिए। तो और थोड़ा बहुत हमने जो प्रीवियसली स्विच फॉर्मूला देखा उसके जैसा ही है, बराबर। तो मैं यहाँ पे आपको उसका आर्ग्यूमेंट समझा देता हूँ। इफ्स का आर्ग्यूमेंट्स क्या है, मेरे को लॉजिकल टेस्ट 1 दिस इज इक्वल टू 1 है तो मेरे को लिखना है मंडे। और दिस इज इक्वल टू 2 है तो मेरे को लिखना है ट्यूसडे। और ये 7 इक्वल टू 3 है तो मेरे को लिखना है वेडनेसडे। तो मैंने ये एक छोटा सा एग्जांपल लिया, आप बड़ा भी एग्जांपल ले सकते थे। सॉरी यार, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। इफ दिस इज इक्वल टू 1 तो मेरे को आंसर चाहिए मंडे। इफ दिस इज इक्वल टू 2 तो मेरे को आंसर चाहिए ट्यूसडे, कॉमा इफ दिस इक्वल टू 3 तो मेरे को आंसर चाहिए वेडनेसडे। तो यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट से ही पता चल गया होगा कि ये कंडीशन मैच होती है तो मेरे को मंडे चाहिए, ये मैच होती है तो ट्यूसडे चाहिए, बराबर। तो कौन सी मैच हुई, ट्रू। यहाँ पे आप देखोगे कि ट्रू हुआ तो वो ट्यूसडे लेके आया। तो ये कंडीशन मैच होती है, E7 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है, ओके। तो उसको लेके आना है ट्यूसडे, ओके। तो आप यहाँ पे कुछ भी करोगे, 1 मंडे आया, 2 ट्यूसडे आया, 3 वेडनेसडे। अभी हमने 3 तक डाला है क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाता, इसलिए होप सो आपको समझ में आया होगा कि ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। ये फॉर्मूले में खाली एक है कि आपको तीनों में से कोई कंडीशन मैच नहीं होती है तो वो आपको एरर दे देगा। फॉल्स का कोई सिस्टम है ही नहीं यहाँ पे कि एरर मैच नहीं होती है कंडीशन तो आपको क्या रिजल्ट चाहिए, ऐसा है नहीं आप यहाँ पे, ओके। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। ये सब फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे जो आपको बताने के लिए बहुत ज़रूरी थे। होप ये सब इंटरेस्टिंग फार्मूला आपके हर एक काम में, हर रोज़ मीन्स रोजिंदा जो काम करते हो, ऑफिस का काम या घर का काम, उसमें यूज़फुल होगे। तो ऐसी आशा के साथ आज का वीडियो यहाँ पे ही एंड करता हूँ। रिक्वेस्ट है कि भाई बहनों को कि जिसने भी अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही हम आगे जो नए नए फार्मूलाज देखेंगे जो आपका काम आसान कर पाएंगे। और मैं यहाँ पे
ऐसा नहीं है कि सब भी फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो आपको ज़रूरी है, मेरे को लगता है कि आपके काम में आते हैं, मेरे काम में आते हैं, ऐसे ही फॉर्मूलाज बताता हूँ मैं। ओके, तो बने रहे हमारे साथ। टिल नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।